मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हमें मानवता, उदारता, सहानुभूति, करुणा आदि का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्यता कविता में कवि ने हमें मानवीय गुणों को अपनाने की सलाह दी है। आइए कविता पढ़ते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि मन में इस बात का अच्छी तरह विचार कर लो कि तुम नश्वर हो, मरणशील हो, आज नहीं कल मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर किस बात का भय? मृत्यु से क्यों डरना? जब मरना निश्चित है तो क्यों ना हम ऐसे अच्छे काम करते हुए मरें कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखें। इस तरह अच्छे काम करते हुए दूसरों के लिए जब व्यक्ति का मृत्यु होती है तब कवि ने उसे सुमृत्यु कहा है। कवि कहते हैं यदि सुमृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो जीना भी व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो उदार और दानी परोपकारी लोग होते हैं वो सबके कल्याण के लिए जीते और मरते हैं, लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है। कवि कहते हैं कि अपने लिए जीना छोड़ो, दूसरों के लिए जीना शुरू करो। आप ही चरें। ये पशुओं की प्रवृत्ति है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना, अपने लिए ही कुछ करना। लेकिन यदि दूसरों के लिए जीना तो वही मनुष्यता है। अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। इसको छोड़ने की सलाह कवि हमें देते हैं। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। जो मानवता के लिए जीता और मरता है वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि वो उदार दानी व्यक्ति, वो परोपकारी व्यक्ति जो मानवता के लिए जीता और मरता है, उसकी कथा सरस्वती भी बखानती है। अर्थात इतिहास में ऐसे लोगों का नाम ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे लोग जब धरती पर जन्म लेते हैं तो धरती भी स्वयं को धन्य मानने लगती है। उसी उदार व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश इस दुनिया में गूंजता है जो कि परोपकारी होता है, जो मानवता के कल्याण के लिए जीता है। उसकी ही समस्त सृष्टि में पूजा होती है। वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है जो कि दूसरों की खातिर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। जो दुनिया वाले हैं वो सब लोग ऐसे ही उदार व्यक्ति की पूजा करते हैं। पूरी सृष्टि ऐसे मनुष्य को पूजती है जो कि मानवता के लिए जीता है। ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व में एकता का भाव भरता है, बिना किसी भेदभाव के मानवता का कल्याण करता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हर भेद को त्याग कर एकता के भाव से सभी लोगों के साथ, पूरी दुनिया वालों के साथ जो एक समान व्यवहार करता है, सभी मनुष्यों का कल्याण करता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। कवि के अनुसार वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों की खातिर जीता और मरता है। तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो
मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि ने बहुत सारे महान दानी व्यक्तियों के, परोपकारी व्यक्तियों के उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है, हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें भी इनके जैसे अपने से पहले दूसरों के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने महाराज रंती देव का दिया। महाराज रंती देव अपना बुरा वक्त जंगलों में काटते थे। कई कई दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता था और ऐसी स्थिति में जब एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे, उनके सामने एक याचक आ गया, मांगने वाला आ गया और उसने उनसे भोजन मांग लिया। महाराज रंती देव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल उस याचक को दे दिया। दूसरा उदाहरण उन्होंने महर्षि दधीचि का दिया। दधीचि की कथा आप सभी को पता होगी कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपना अस्थि जाल तक, अपनी हड्डियां तक इंद्रदेव को दान में दे दी थी। तो हड्डियां दान में देने का मतलब क्या है? जीते जी कोई व्यक्ति अपनी हड्डियां नहीं दे सकता, मरने के बाद ही दी जा सकती हैं। तो महर्षि दधीचि ने तो दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की और खुशी खुशी अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। अगला उदाहरण उन्होंने दिया दानवीर कर्ण का। कर्ण जानते थे कि जन्म के समय जो कवच और कुंडल उन्हें प्राप्त हुए हैं, यदि वो अपने ये कवच और कुंडल दान कर देते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। किंतु कर्ण ने इस बात की परवाह नहीं की। कर्ण के सामने जो मांगने आया था, कर्ण के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था बजाय अपनी प्राण रक्षा के। कर्ण ने अपने हाथों से अपने शरीर से जुड़े हुए वो कवच और कुंडल स्वयं काटकर इंद्रदेव को दे दिए। और अगला उदाहरण कवि देना चाहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि कहते हैं कि हमारा ये शरीर अनित्य है, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा तो अजर और अमर होती है। इसलिए ये शरीर जो नश्वर है, आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे के लिए, इस शरीर के लिए हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें इसके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, हमें सहर्ष दूसरों की खातिर जीना और मरना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य होता है जो मनुष्य की खातिर जीता और मरता है। चौथे काव्यांश में कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मई, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सहानुभूति जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी पूंजी है। सहानुभूति का मतलब क्या होता है? सह अनुभूति, अर्थात जो चीज़ कोई और महसूस कर रहा है वो हमें भी महसूस हो, उसी रूप में महसूस हो। यदि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न है तो हमें भी प्रसन्नता हो, यदि सामने वाला दुखी है तो हमें भी दुख होना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि सहानुभूति का भाव जो है वो आज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा खजाना है। और जिस व्यक्ति के बाद सहानुभूति रूपी महाविभूति होती है, उसके वश में तो ये संपूर्ण सृष्टि, सारी धरती हो जाती है। उन्होंने गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध ने जब सामाजिक कर्म कांडों, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपना उपदेश देना शुरू किया था, समाज में लोगों को बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देनी शुरू की, तो बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए। बहुत सारे लोग जो थे उनकी खिलाफत करने लगे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने किसी के विपरीत एक शब्द नहीं कहा। किसी को कुछ ना कह के वो चुपचाप लोक कल्याण में लगे रहे। लोगों को नेकी, सच्चाई, परोपकार,
मनुष्यता का उपदेश देते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो पढ़े लिखे सभ्य सज्जन वर्ग थे वो उनके समक्ष नतमस्तक होने लगे। इसलिए हमें भी चुपचाप अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। हमें किसी की परवाह नहीं करनी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें मानवता के मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़ते जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि वही उदार है जो परोपकार करता है, वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए मरता है। 5वें काव्यांश में कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि ने हमें धन दौलत का गर्व न करने की सलाह दी है। कवि ने धन दौलत को दुनिया में सबसे तुच्छ, सबसे निम्न माना है और हमें उसके गर्व में अंधा न होने की सलाह दी है। कवि कहते हैं कि कभी भी धन दौलत का गर्व मन में मत करो, कभी इस बात का अहंकार भी मत करो कि तुम्हारे पास धन दौलत है, तुम अमीर हो तो ईश्वर सिर्फ तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, तीनों लोकों के स्वामी प्रभु सभी के साथ हैं। दीन बंधु दयालु जो हैं वो सबकी रक्षा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई धनी कोई निर्धन नहीं है। वो सबकी मदद करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा अभागा वो व्यक्ति इस दुनिया में है जिसके मन में धीरज की कमी है, जो जरा से में व्याकुल हो जाता है, ईश्वर के ऊपर आस्था नहीं रख पाता। वो सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों की खातिर मरता है। छठे काव्यांश में कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अच्छे कर्म करते हुए इस दुनिया से विदा लेने की सलाह देते हैं। कवि कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हुए जब व्यक्ति अमर हो जाता है, मरकर इस दुनिया से जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अंतरिक्ष में बहुत सारे देवता अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर स्वागत में खड़े होते हैं। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति इस दुनिया से परोपकार करते हुए जाता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं सभी भेदभावों को छोड़ दो, एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और आगे बढ़ो। खुद भी उठो, दूसरों को भी उठाओ, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। और इस प्रकार अमर्त्य अंक में, अर्थात अमर्त्य अंक किसकी हो सकती है? अमर्त्य अंक, अमर गोद जो है वो देवताओं की, ईश्वर की है और अपंक होकर उसमें चढ़ना है, अर्थात मनुष्यता के कर्म करते हुए अपने इस जीवन को पवित्र बनाना है और स्वर्ग लोक में अमर्त्य अंक अर्थात ईश्वर की गोद में शरण लेनी है। कवि कहते हैं कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है जो किसी के काम ना आए, एक के अलावा किसी और की मदद ना हो, ऐसा जीवन नहीं जीना है। वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों की खातिर मरता है। 7वें काव्यांश में कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि सबसे बड़ी ज्ञान की, सबसे बड़ी बुद्धि की जो बात है वो ये है कि सभी मनुष्य जो हैं वो बंधु हैं, आपस में भाई हैं
और इन बातों का प्रमाण हमें किससे मिलता है? हमें वेदों से मिलता है कि जिस परम पुरुष परमात्मा की बात की जाती है, पुराणों में वर्णित, जिसे हम अपना पिता मानते हैं, वो परम पिता परमेश्वर तो एक ही है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जब सबका परम पिता परमेश्वर एक है तो सभी आपस में भाई हुए। ये बात जो है हमें पुराणों से, वेदों से जान पड़ती है। अब हम कहेंगे कि कोई सुखी कोई क्यों, कोई दुखी क्यों, कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? तो इसका जवाब एक ही है कि फलानुसार कर्म के अवश्य वाहे भेद हैं। जैसे कर्म हम करते हैं उसके अनुसार मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। उसके अनुसार ही हमें इस जीवन में भेदभाव नजर आते हैं। लेकिन अंतरैक्य में तो प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? वेदों से ही मिलते हैं। वेद हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि जैसे कर्म हम करते हैं जीवन में हमें वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज जीवन में सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज भाई भाई के जीवन में दुख दूर करने के प्रयास नहीं करता है। मनुष्यता की तो बात ही छोड़ दी जाए, दूसरों की खातिर कुछ करने की बात ही नहीं करता। जब कोई सच्चे भाई के लिए, सगे भाई के लिए कुछ नहीं करता तो दूसरों के लिए कोई क्या करेगा? लेकिन कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों की खातिर मरता है। 8वें काव्यांश में कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि जो अभीष्ट मार्ग, जो इच्छित मार्ग तुमने चुन लिया है, जो मानवता का मार्ग तुमने चुन लिया है, उस पर सहर्ष हंसी खुशी आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। मानवता का मार्ग कठिन मार्ग है, इस पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें और रुकावटें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी, किंतु तुम हिम्मत के साथ हर विघ्न बाधा को पार करते हुए, उन्हें ठोकर मारते हुए, ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि एकता का भाव घटने ना पाए, किसी भी रूप में भिन्नता पनपने ना पाए। जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, देश, प्रदेश, किसी भी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न ना होने पाए। ये मानवता का मार्ग वो मार्ग है जिस पर कोई तर्क वितर्क नहीं है, जिसको सभी व्यक्ति अपनाएं। उस मार्ग पर सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। वही समर्थ भाव है कि सबको तारता हुआ व्यक्ति, सबका कल्याण करता हुआ व्यक्ति अपना कल्याण कर ले। वही मनुष्य है जो दूसरों की खातिर, दूसरे मनुष्यों की खातिर मरता है। प्यारे बच्चों, आज हमने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता पढ़ी। आशा है आपको समझ आई होगी और आपको इससे बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त हुई होगी। बच्चों, अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ आया है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको आसानी से समझ आया, तो अपने अन्य दोस्तों को, सहपाठियों को भी भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो भी आप लोग को मिलते रहें और बोर्ड परीक्षाओं में आप उनका लाभ पा सकें। धन्यवाद बच्चों।